नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे हुसैन की कहानी अपनी जवानी। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक पूरक पुस्तक अंतराल, जिसका यह पाठ दूसरा है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी, जिसका जो दो भागों में बटा है, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और रानीपुर बाजार। इसके लेखक हैं मकबूल फिदा हुसैन। तो देखते हैं पाठ। सबसे पहले लेखक का परिचय। लेखक स्वयं मकबूल फिदा हुसैन जी हैं। इनका जन्म 1915 ईस्वी में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर में हुआ। आप भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे। हुसैन बहुत छोटे थे जब उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता इंदौर चले आए, जहां हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। 20 साल की उम्र में हुसैन मुंबई गए और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिल हुए। शुरुआत में वे सिनेमा के लिए होल्डिंग बनाते थे, जिसमें उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। वे अपने शुरुआती जीवन को अपनी चित्रकारी के माध्यम से पेश किया करते थे। हुसैन को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान 1940 ईस्वी के दशक 1940 के दशक में मिली। उनकी पेंटिंग प्रदर्शनी विभिन्न देशों में लगाई गई, जिससे उनकी पेंटिंग को की जोरों शोरों से चर्चा शुरू हो गई। सन 1966 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया और सन 1973 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह भारत के सबसे महंगे पेंटर बन गए। इनकी मृत्यु सन 2011 ईस्वी में लंदन में हो गई। अब देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ या आत्मकथा हुसैन की अपनी जवानी जुबानी मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा लिखित है। प्रारंभ में जो पहला स्लाइड है वहाँ गलती हो गई है, जवानी नहीं है जुबानी है, तो उसको आप करेक्ट कर लें, उसके लिए क्षमा। मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा लिखित है। यह पाठ लेखक के जीवन से संबंधित दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में उन्होंने बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और वहां मिले उनके 5 मित्रों के विषय में बताया है। दूसरे भाग में अपने पुश्तैनी व्यवसाय को करते हुए अपने चित्रकारी हुनर को उभारने और विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बनने की राह पर चलने के विषय में बताया है। अब देखते हैं इस आत्मकथा के अंश का पहला भाग। प्रस्तुत पाठ हुसैन की कहानी अपनी जुबानी का प्रथम भाग बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल शीर्षक नाम से है। इस भाग में लेखक अपने विद्यार्थी जीवन के विषय में बताता है कि किस तरह यहाँ उसकी रचनात्मक प्रतिभा को हौसला मिला और उसकी प्रतिभा निखर कर लोगों के सामने आई। लेखक के दादा के चल बसने के बाद लेखक दिन भर अपने ये लेखक नहीं है लेखक है। लेखक दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता। उसने अपने परिवार के लोगों से बातचीत करना भी बंद कर दिया। मकबूल के पिता को एहसास हुआ कि उसका बेटा दादा की मौत से उबर नहीं पाया है। उन्होंने उसे डांटा नहीं, उससे नरमी से पेश आए और लेखक का दाखिला बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में इस उम्मीद से करवा दिया कि वहां अन्य बच्चों के साथ पढ़ाई के अलावा मजहबी तालीम, अच्छा आचरण और सही तौर तरीके सीख जाएगा। जब लेखक बोर्डिंग स्कूल पहुंचा तो वहां उसकी दोस्ती 5 लड़कों से हुई। कुल मिला के ये 6 दोस्त थे। इनकी मंडली जैसे कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। 6 लोगों का था, 5 अन्य थे और एक मकबूल थे। से हो गई, जो एक दूसरे के करीबी दोस्त बन गए। बाद में लेखक के सभी दोस्त अलग अलग दिशा में बट जाते हैं। कोई यानी उनका जीवन का जो उद्देश्य था, वो जो व्यवसाय करते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई भी पेंटिंग में नहीं आता है उनके साथ। कोई व्यापारी बन जाता है, कोई रेडियो की आवाज़ और कोई कुश्ती का शौकीन हो जाता है। स्कूल में मकबूल ड्राइंग मास्टर द्वारा बनाई गई चित्रों को हूबहू अपनी कॉपी में बना लेता था। एक बार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाकर उसने अपनी जन्मजात कला का दिल जीत लिया। अब इस आत्मकथा के अंश का दूसरा भाग रानीपुर बाजार। प्रस्तुत पाठ हुसैन की कहानी अपनी जुबानी का दूसरा भाग रानीपुर बाजार शीर्षक से उल्लेखित है। इस भाग में लेखक से अपने
पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है, किंतु यहाँ भी हुसैन अपने अंदर के कलाकार को चित्रकारी के माध्यम से जागृत रखता है। लेखक को रानीपुर बाजार में अपने चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठा दिया जाता है और उसे व्यवसाय के तकनीकी बिंदु समझा दिए जाते हैं, परंतु उसके मन में सदैव पेंटिंग के बारे में विचार आते रहते। वह दुकान पर बैठे बैठे आने जाने वाले लोगों का चित्र बनाता रहता। मजदूर, बकरी का बच्चा, बुर्का पहने औरत, सभी उनकी चित्रकारी के विषय होते। एक बार एक फिल्म के पोस्टर को देखकर उन्हें ऑयल पेंटिंग बनाने का ख्याल आया। उनके अंदर इसके लिए जुनून सवार हो गया। उन्होंने अपनी किताबें बेच दी और ऑयल पेंटिंग कलर खरीद लाए। दुकान पर बैठकर ही पहली पेंटिंग बनाई, जिससे चाचा बहुत नाराज हुए। उन्होंने लेखक के पिता से लेखक की शिकायत की, लेकिन मकबूल के पिता ने जब उनकी पेंटिंग देखी तो चित्रकारी के प्रति उसके समर्पण को देखकर उसे अपने गले लगा लिया। एक बार की घटना है जब लेखक इंदौर सर्राफा बाजार के करीब पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप मायने जो जिस हिसाब से आप अभी देख रहे हैं, एक होती है खड़ी पेंटिंग, एक होती है लेटी पेंटिंग। ठीक है, आप जो वीडियो देख रहे हैं ये लेटे हुए में आती है, लैंडस्केप में आती है। ठीक है, और मोबाइल को जब सीधा करके देखते हैं तो वो खड़ी होती है ना। तो ये लैंडस्केप जो साइड की तरफ होती है, लेटी हुई पेंटिंग बना रहे थे। तभी वहाँ बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते दिखे। बेंद्रे साहब नामी पेंटर थे। उनकी मुलाकात मकबूल से हुई। इस मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे जी के साथ लैंडस्केप पेंटिंग बनाने जाया करते। एक बार लेखक ने बेंद्रे साहब को अपने पिता से मिलवाया। उन्होंने मकबूल के पिता से उसकी पेंटिंग की तारीफ की, जिसके परिणामस्वरूप लेखक के पिता ने मुंबई से उसके लिए महंगे ऑयल पेंट और कैनवस मंगवा दिए। उन्होंने बेंद्रे साहब की राय पर अपने बेटे के तमाम बंधनों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। अब देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या समझ में आता है। इस पाठ को पढ़कर लेखक के जीवन की कठिन परिस्थितियों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। हमें लेखक के समान अपनी रुचि को ही अपना व्यवसाय बनाना चाहिए। रुचि कोई भी हो, उसे चरम पर ले जाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में जो उद्देश्य बनाया उससे कभी भटकना नहीं चाहिए। समय सभी को अपनी रुचि को निखारने का अवसर देता है, हमें उससे चूकना नहीं चाहिए। तो यह था पाठ हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। आप देख रहे थे अपना चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचाएं। तब तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।